नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल मौजूद हूँ सूरजपुर में। निकाय चुनाव अपने उफान पर है और दोनों राजनीतिक दल इस जिले के अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। आजकल में सूची आ जाएगी, लेकिन इस बार का चुनाव जो प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है और लगभग इस सूरजपुर नगर पालिका के क्षेत्र में 18,000 मतदाता और 18,000 मतदाता इस बार अपना प्रत्यक्ष मतदान से अध्यक्ष चुनने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी सिंह जी मौजूद हैं। विश्रामपुर नगर पंचायत के प्रभारी भी रहे हैं। चर्चा करते हैं इनसे कि कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव में जाने वाली है। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमस्कार। सर, क्या मुद्दे लेकर इस बार आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं निकाय चुनाव में, जबकि इस बार प्रत्यक्ष हो रहा है? अभी 5 वर्ष तक हमारी दोनों जगह सरकार रही, सूरजपुर नगरीय निकाय में भी और विश्रामपुर में भी जी। और दोनों जगह जो कार्य हुए हैं वो अतुलनीय हैं। उनका मूल्यांकन आराम से जनता कर रही है और निश्चित तौर पर उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे। 2 निकाय है सर, यहाँ का जो अब सरकार बदल गई है पिछली सरकारी कार्यकाल के दौरान में और आज की सरकारी कार्यकाल के दौरान में, क्योंकि आप निर्वाचित पार्षद भी रहे हैं, क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? निश्चित तौर पर 1 वर्ष जो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार के रही है, उनकी दुनिया भर की उपलब्धियां रही, जिसमें छत्तीसगढ़ तक नाम बदनाम होने के रूप में सूरजपुर का उभरा। यहाँ पर का वो हत्याकांड जो आज तक कभी नहीं हुआ, रायपुर में निरंतर हत्याकांड, चाकूबाजी और पिस्टल चल रहे हैं, अंबिकापुर में लुटेरे आकर के पैसा लूट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो ये देखने को अपन को मिला कि ये छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ 1 वर्ष में इन्होंने बना दिया है। इस निकाय में भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। इतनी बड़ी घटना सूरजपुर में घटी है जो आज तक सूरजपुर में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। माँ और बच्ची दोनों को जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया है, ऐसी जघन्य हत्या को यहाँ की जनता नहीं भूलेगी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई तो करी है, कार्रवाइयाँ चलते रहती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जघन्य हत्या एक पुलिस वाले के परिवार के साथ हुई, वो यहाँ के जनमानस को हिलोर करके रख दिया है। इसलिए ये जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है और उसको यहाँ का जनमानस भूल नहीं पाया है। इसके अलावा और कौन से मुद्दे लेकर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? हम विकास के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। हमको किसी के बारे में और कोई बातें नहीं कहनी है। 5 वर्ष जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जो कार्य किया, जो नगरीय निकाय में हमारी सरकार थी उनने जो कार्य किया, हम उन कार्यों को लेकर के हम पॉजिटिव जाना चाह रहे हैं, हम निगेटिव नहीं जाना चाहते। निकाय की बात होती है सर, आप निकाय संस्था से जुड़े भी हुए थे, इसका परिसीमन होना था, बढ़ना था। आप लोग के कार्यकाल में कुछ तेज़ी से काम हुआ, पिछले साल भर से जो चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगल बगल के जो गांव हैं उन लोगों को इसमें समाहित किया जाना चाहिए था, लेकिन ग्राम पंचायतों की एनओसी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस कारण वो सीमा क्षेत्र में भी परिवर्तन नहीं हो पाया। चूँकि आजकल स्पष्ट है कि जब तक वहाँ की जनसभा के द्वारा ये पारित होकर के प्रस्ताव ग्राम सभा न दे दे, तब तक उसको शामिल नगरीय क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। हाँ, अभी भी विसंगतियाँ बहुत हैं। परिसीमन हुआ, परिसीमन सिर्फ इस नाम पर हुआ कि चूँकि यहाँ पर के जो आरक्षण का जो रोस्टर है उस रोस्टर को चेंज किया जा सके जी, और इसी कारण से परिसीमन कराया गया। परिसीमन में कोई फेरबदल नहीं किया गया। कोई वार्ड 1200 वोट का है, कोई वार्ड 680 मतदाता हैं। तो इस तरीके का क्या परिसीमन कर रहे हैं, समझ से परे है। 18 वार्ड थे, 18 वार्ड के 18 वार्ड ही रह गए। अभी 18 के 18 ही हैं, लेकिन उनमें भी समानता नहीं है। कोई वार्ड बता तो रहा हूँ मैं 1200 वोट के हैं, कोई वार्ड 680 वोट के हैं, कोई वार्ड 800 वोट का है। इसको एक निरंतरता में, चूँकि यहाँ पर 18,000 मतदाता हैं तो 1,000 का एक वार्ड बनना चाहिए था। इस तरीके से इनको परिसीमन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरीके का कोई परिसीमन यहाँ किया नहीं। चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, निकाय क्षेत्र है, लगभग यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं,
आप लोग को अभी कैनवासिंग कर रहे होगे, चर्चा कर रहे होगे, क्या कर्मचारियों का भी साथ मिल रहा है आप लोग को? बिल्कुल कर्मचारियों का साथ हम लोगों को मिल रहा है, अधिकारी वर्ग भी हमारे साथ में हैं। यहाँ के जो मिडिल तबका है वो भी, लोअर कास्ट जो है वो भी, अपर कास्ट जो है वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और सारे लोगों को जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है वो उसकी सराहना लोग करते हुए दिखते हैं। चौपाटियों में अपन चर्चा करते हैं, चाहे पान की दुकान पर, चाहे चाय की दुकान पर, चाहे नाई की दुकान पर, हमेशा ये बात जन चर्चा में है कि जिस तरीके का काम, चाहे स्विमिंग पूल का काम हो, चाहे वो बापू की कुटिया का काम हो, चाहे वो डोम लगाने का काम हो, तो चाहे ये चौपाटी बनाने का काम हो, चाहे सुभाष चौक के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम हो, चाहे बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हो, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं जिसको जनमानस देख रही है। तब और अब जो निकाय को बजट मिल रहा है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर पहले बजट की समस्या थी, बजट कम आते थे, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में बजट आ रहा है। और ये जो कार्य जो मैं अभी आपको गिनाया, ये छत्तीसगढ़ शासन के पैसे से नहीं, बल्कि यहाँ नगरीय निकाय ने स्वयं दुकान निर्मित किया, उनकी नीलामी की, उनसे जो आमदनी प्राप्त हुई उससे ये सारे कार्य हुए हैं। चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे डोम का कार्य हो, चाहे वो सुभाष चौक का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। राज्य सरकार का सहयोग? राज्य सरकार का पैसा इसमें नहीं रहा है। इसमें नगरीय निकाय ने स्वयं अपनी आय अर्जित की और उनसे ये निर्माण कार्य कराया है। बस स्टैंड अभी भी अधूरा है? हाँ, कुछ काम वहाँ पर है अभी, चूँकि पूर्ण रूप से शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। वहाँ पर गाड़ियाँ अभी पूरे रूप से वहाँ नहीं रुकती हैं अभी भी, चूँकि जो पुराना बस स्टैंड है वहीं पर आकर के टैक्सियाँ रुक रही हैं, तो इस कारण वो बहुत सही ढंग से अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है, लेकिन उसके व्यवस्थापन का भी कार्य निरंतर जारी है। कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का साथ रहता है, पिछले कार्यकाल में भी गुटबाजी रहे, इस बार क्या उम्मीद करें? हम उसको गुटबाजी जरूर बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता है। देखिए, जो भी राजनीति के क्षेत्र में आता है वो अपनी एक महत्वाकांक्षा लेकर के आता है जी। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है कि वो आगे शीर्ष पदों पर नियुक्त हो, तो ऐसी प्रतिस्पर्धाएं लगातार चलती रहती हैं। लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है और किसी व्यक्ति को भी टिकट मिलती है तो सारी गुटबाजी वहाँ पर समाप्त होकर के सारे लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहाँ पर निकाय में कांग्रेस का परचम लहराने की तैयारी कर ली है। 110% यहाँ पर कांग्रेस का ही अध्यक्ष नियुक्त होगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ। यहाँ की जनता के भरोसे पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ के तो स्थानीय मंत्री हैं लक्ष्मी राजवर्ड़े जी, उनका भी प्रभाव है, 1000 रुपये दे रहे, तब कैसे किन आप लोग कन्विंस करेंगे? बात यहाँ पर राज्य सरकार की नहीं है कि 1000 रुपये मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। कई लोगों के नाम कट गए हैं, कई लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं, किसी का 2 महीने से बकाया भी है, तो इस तरीके की परिस्थितियां उनमें चल रही हैं। लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर के विकास के लिए जो काम हुए हैं उनको देख करके जनता मतदान करेगी, न कि इस बात पर मतदान करेगी कि 1000 रुपये महतारी वंदन का मिल रहा है या अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। वो राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था है। राज्य सरकार का जब मतदान का स्थिति बनती है उस समय राज्य सरकार को वो मतदान करती है, और जब नगरीय निकाय का आता है तो नगर निकाय में किसने अच्छा कार्य किया है इसको देख करके जनता मतदान करती है जी। तो ये है अश्विनी सिंह जी, और इन्होंने आज एक बड़ी बात बताई। अक्सर निकाय रोते रहते हैं अपने खर्चों को लेकर, पैसों को लेकर, लेकिन ये सूरजपुर नगर पालिका अपने पैरों पर खड़ी हुई है, और यहाँ पर जो भी अधिकांश बड़े विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य नगर पालिका के आय से ही हुए हैं। और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि राज्य सरकार, वर्तमान राज्य सरकार ने निकाय के लिए कुछ खास नहीं किया है। चुनाव अभी शुरू हुए हैं, टिकट वितरण नहीं हुआ है, प्रत्याशी नहीं आए हैं, लेकिन सियासत गरमा गई है। अश्विनी जी से हम दोबारा भी मिलेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजी बात से मनीष जसपाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।